अगर आप यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फ्यूचर में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम समझेंगे कि यूएस ने बॉर्डर रूल्स में क्या नए चेंजेस लाए हैं, बायोमेट्रिक चेक्स कैसे बढ़ाए गए हैं, इसका असर ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर कैसे पड़ेगा और इंडियंस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस ने इमिग्रेशन और सिक्योरिटी रूल्स को और सख्त करते हुए बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम को एक्सपैंड कर दिया है। दिसंबर 26 से एक नया रूल लागू हो गया है जिसके तहत अब हर नॉन यूएस सिटीजन यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी यूएस में एंट्री और एग्जिट के समय मैंडेटरी बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग से गुजरेंगे। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ वीजा होल्डर्स ही नहीं बल्कि परमानेंट रेजिडेंट्स भी क्लोजर चेकिंग के दायरे में आ गए हैं। ये नया रूल सिर्फ एयरपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। चाहे आप एयरपोर्ट से ट्रैवल करें, लैंड बॉर्डर से जाएं या सी पोर्ट से एंटर या एग्जिट करें, हर जगह बायोमेट्रिक चेक्स होंगे। यूएस गवर्नमेंट अब हर एंट्री और एग्जिट को डिजिटली ट्रैक करना चाहती है ताकि ट्रैवल और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स को लगातार मॉनिटर किया जा सके। अब समझते हैं बायोमेट्रिक चेक्स का मतलब क्या है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि सीबीपी अब हर नॉन यूएस सिटीजन की फोटो लेगा, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। पहले 14 इयर्स से कम उम्र के बच्चों और 79 इयर्स से ज्यादा उम्र के लोगों को एक्सेम्पशन मिलती थी, लेकिन अब ये छूट हटा दी गई है। जरूरत पड़ने पर फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन भी लिया जा सकता है। ये सारी जानकारी ट्रैवलर वेरिफिकेशन सर्विस के जरिए एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन और ट्रैवल रिकॉर्ड से मैच की जाएगी। मतलब ये कि आपका पास्ट ट्रैवल, इमिग्रेशन हिस्ट्री और करंट स्टेटस सब एक साथ चेक किया जाएगा। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए इसका सीधा असर यह है कि अब हर बार बॉर्डर क्रॉस करते समय ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपके ट्रैवल हिस्ट्री को डिटेल में देख सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है, यानी एयरपोर्ट या बॉर्डर पे ज्यादा देर रुकना पड़ सकता है। यूएस अथॉरिटीज ने पहले ही वार्निंग दी है कि पोर्ट्स ऑफ एंट्री पर डिले हो सकते हैं। इसीलिए ग्रीन कार्ड होल्डर्स को सलाह दी गई है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें और आसानी से एक्सेसिबल रखें ताकि क्वेश्चनिंग के समय कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इस पॉलिसी का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यूएस सरकार ने 19 देशों से जुड़े ग्रीन कार्ड केसेस पर एक्स्ट्रा रिव्यू शुरू किया है। इनमें अफगानिस्तान, हेती, ईरान, सोमालिया, सूडान, वेनेजुएला और यमन जैसे देश शामिल हैं। इन देशों से जुड़े ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एडिशनल क्वेश्चनिंग और डिलेस का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर उनके इमिग्रेशन या ट्रैवल से जुड़ा कोई भी केस पेंडिंग है तो। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक ये एक्स्ट्रा रिव्यू पुराने वेटिंग प्रोसेस और अप्रूवल स्टैंडर्ड्स को लेकर कंसर्न की वजह से किया जा रहा है। मतलब ये कि पुराने रिकॉर्ड्स को फिर से डिटेल में देखा जा सकता है। ये पूरा चेंज डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लागू किया। ऑफिशियल्स का कहना है कि इसका मेन गोल नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को स्ट्रिक्ट बनाना है। सीबीपी की सीनियर ऑफिशियल डियाने जे साबाटिनो ने साफ कहा है कि बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट सिस्टम को पूरी तरह इंप्लीमेंट करना यूएस सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। आने वाले 3 से 5 सालों में ये सिस्टम और एक्सपेंड होगा। पहले मेजर एयरपोर्ट्स, फिर लैंड बॉर्डर्स और सी पोर्ट्स तक पूरी तरह लागू किया जाएगा। अब सवाल ये कि इंडियंस इन द यूएस इससे क्या समझें। सबसे पहले ये मान लेना जरूरी है कि ग्रीन कार्ड होने का मतलब अब जीरो क्वेश्चनिंग नहीं है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ेगी और ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर लंबे समय तक यूएस से बाहर रहता है या बार बार ट्रैवल करता है तो उसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिसमैच या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन परेशानी बढ़ा सकती है। तीसरी जरूरी बात यह है कि डीएचएस ने साफ कहा है कि नॉन यूएस सिटीजन्स को बॉर्डर प्रोसेसिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखना चाहिए। लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान्स या टाइट कनेक्शंस बहुत ज्यादा रिस्क बना सकते हैं। अगर किसी ग्रीन कार्ड होल्डर को अपने स्टेटस, पेंडिंग एप्लीकेशंस या ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर डाउट है तो लीगल एडवाइस लेने की भी सलाह दी गई है। स्पेशली उन लोगों के लिए ये जरूरी बात है जिनके इमिग्रेशन केसेस अभी पूरी तरह क्लोज नहीं हुए हैं। इस पूरे बदलाव से एक बात साफ निकलती है, यूएस अब बॉर्डर मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी और डेटा के जरिए ज्यादा स्ट्रिक्ट बना रहा है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अब पूरी तरह रिलैक्स होकर ट्रैवल नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे।
इंडियन कम्युनिटी के लिए लेसन ये है कि ग्रीन कार्ड भी अब सिर्फ रेजिडेंसी नहीं बल्कि कांस्टेंट कंप्लायंस का मामला बन गया है। रूल्स फॉलो करना, रिकॉर्ड्स को साफ रखना और ट्रैवल से पहले प्रॉपर प्लानिंग करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।